गुड मॉर्निंग सर। हाँ 19 आ गए, यानी 19 बच्चे आ गए। एक कौन रहा उमेश? निशांत सर, निशांत। ओके निशांत, मैं लिख लेता हूँ। हाँ निशांत आ जाए तो बता देना, वैसे आ ही जाएगा। हाँ जी, तो पहले उमेश हाँ ज्वाइन नहीं करेगा। वो सर मैसेज किया था उसने सर व्हाट्सएप अच्छा ग्रुप। अच्छा, मैं देखा नहीं, दरअसल मैं क्लास कर लेते आ रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम? चलो मैं देख लूँगा। आंधी तूफान है सर। हाँ बेटा, ये तो चल ही रहे, इस साल बहुत आफत है। अभी वो ब्लैक फंगस आ गया। एक तो आंखों वगैरह का भी ध्यान रखें, चिंतित नहीं होना। ये तो आप ये देखिए, पहले भी ये महामारी आती थी जाती थी, तो ये तो सब चलता रहता है गांव। और इन दिनों आपने देखा होगा, जब ये वायुमंडल में जब ना धूल कण, जो हमारे जो गेहूं की थ्रेसिंग होती है, हाँ तो उसके बहुत सारे कण रहते हैं। ये राजस्थान से आंधी तूफान में जो धूल उड़ के आती है, ये सब छाई रहती। तो एक तो ये जब से ये गेहूं पकना, होली के आसपास से जो पराग कण वायुमंडल में, और अब धूल कण, तो इनसे गले में खराश होना, ये नजला जुकाम होना, ये तो पहले से ही होते थे बहुत ज़्यादा। तो गांव में तो नजला जुकाम, मैंने लोगों को ऐसा ऐसा देखा है कि कई कई दिन तक उठते नहीं थे, बुखार से भी बुरी हालत होती। तो ये सब नॉर्मल है, इसे अपना सीजनली बीमारी होती है, आती है जाती है। सबसे अच्छा है अपना पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, ये वो खजाना है, उम्र भर लुटाते रहो। कैसे कही? तो चलते हैं पाठ में। उमेश जी पहले आप पढ़ेंगे या अनुराग? सर लड़कियों से पढ़वा लो सर, वो भी हैं कुछ उधर। यस सर। कौन जानता है भोजपुरी? हेलो। शिवम बताएगा सर, सभी जिसका जानते बता रहा था उससे पता। अच्छा अनुराग तुम ही पढ़ो पहले। तुम सबको कह रहे हो, चलिए अरे पढ़िए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर। हाँ जी, सर उमेश बहुत अच्छा पढ़ता है सर, उसी पे पढ़वाओ। चलो एक दूसरे की तारीफ करते रहो, समय चला जाएगा। उमेश पढ़ोगे? यस सर। हाँ पढ़ो, यहाँ से थोड़ा सा पीछे से, है ना। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर, ताकि याद रहे कहाँ से थे। चलिए। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते हैं। हाँ जी, कौन बोला भोलानाथ कहते ही? आपका नाम भोलानाथ तो नहीं है? नहीं यस सर, सर, वो अमित उमेश बोल सर। रहा था। अच्छा अच्छा, पर असल में क्या नाम था? तारकेश्वर नाथ। ये वाला, ये याद रखना, ये प्रश्न में पूछा जा सकता है। आगे स्पीड से थोड़ा सा। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब मैं बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते हैं। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर ये भी प्रश्न आया था पिछली बार, राम नामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर, कितने नाम लिखे? 1000। बार 1000, हाँ। तो ये सब हमें एक वर्ड भी नहीं छोड़ना है। आगे यहाँ से देखिए, ये यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ आ गए। ललाट, ये जो भी ऊपर आए थे, ये सब यहाँ दिए। आगे ये देखिए, पिताजी के दर्शन करें और शिशु भोलानाथ के। आपको मैंने बताया था, ये जो पाठ है हमारा माता का अंचल, किस उपन्यास का अंश है? देहाती दुनिया, याद रहेगा? यस सर, हाँ देहाती दुनिया। हाँ, जब मैंने उसमें पढ़ाया था, तो देहाती दुनिया इन्होंने एक ही उपन्यास लिखा है, शिव पूजन सहाय जी ने। और ये उसमें शिशु भोलानाथ, ये उन्हीं के बचपन का है। चलिए
तो ये याद रखना, देहाती दुनिया। यहाँ से 500 बार फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। देखिए, उस समय भी हम उनके वहाँ 1000 बार है, यहाँ 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर। समझ गए? 500 में और 1000 में क्या अंतर है? कोई बताएगा मुझे? रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। रामनामा बही में लिखते 1000 राम नाम, और फिर यहाँ किस में करते? 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर, और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर कितनी बार नाम लिखते? 500 बार। आगे चलिए। आटे की गोलियां। आट आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधों पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधों पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमें कुश्ती भी लड़ जैसे जैसे इस चित्र में दिख रहा है। हाँ। यस सर, यस सर। आप भी अपने बाबूजी हम के भी साथ, थे सर। हाँ, आप भी अपने बाबूजी के साथ गए होंगे बहुत बार। कभी कंधे पे बैठे? कंधे पे बैठाना मुझे सबसे अच्छा लगता है। एक पैर इधर, एक पैर इधर, है ना, और उसे झुलाते हुए उसके पैरों को पकड़ के बड़ा मजा आता था छोटे छोटे बच्चों को ऐसे बैठाना, है ना। कोई लौटा दे मेरा बचपन, बचपन तो लौट ही आएगा, ब्लैक रोज काली मेहंदी के संग। अब बुढ़ापे में बचपन कहाँ से लौटेगा, है ना। ये यहाँ से उस समय भी हम उनके कंधे पर। हाँ, आगे हो गया। कभी कभी बाबूजी, हाँ जी, कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। हाँ, वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। हाँ। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। उतान, देखिए यहाँ यहाँ दिया है, ये देखें, पीठ के बल लेटना। क्लियर है? हाँ। और यस सर। हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। आप भी चढ़ते हैं कभी? अब देखो, जैसे छुट्टी सी चल रही है तो घर में बोर हो जाते हैं, तो मैं बेटे को कहता हूँ कि चल कुश्ती लड़ेंगे। जैसे वीर में है ना, सलमान और उसके पिता मिथुन दोनों आपस में कुश्ती लड़ते हैं। तो हम भी थोड़ा सा, मैं जोर आजमाइश करें, घर में ही थोड़ा सा वर्जिश करें, तो उसके साथ में करता रहता हूँ। आजकल पिता पुत्र का रिश्ता और माता का, इनका सबका बड़ा दोस्ती वाला रिश्ता रह गया। यदि जरा सा भी बच्चे को कुछ डांटो तो वो आंखें दिखाने लगता है। तो ऐसा लगता है जैसे वही हमारा पिता हो, है ना। तो पहले ऐसा दोस्ताना व्यवहार नहीं था जैसे अब है। तो समय के साथ साथ सब बदल जाते हैं। और देखिए, परिवार में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अनुराग, साक्षी, आप सब सुन रहे हो तो अच्छी तरह आप जानते हैं, परिवार में ये नहीं कि पिता ने एक निर्णय थोप दिया सब पर। मेरे पिता सबकी सहमति लेते थे, अम्मा की भी, हमारी भी। कोई भी चीज़ है, कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो सबकी बात पूछनी चाहिए, स्वीकार, सबके मत। कई बार छोटे छोटे बच्चे इतनी अच्छी बात बता देते हैं कि वही हमारे गुरु बन जाते हैं। आगे, जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें मत उखाड़ना, कभी आज ही पापा की मूछें उखाड़ने की प्रैक्टिस करो और पिटाई हो। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर भी जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। इस हम मामले में झुझलाकर मैं, फिर हाँ, उनकी इस मामले में ना, जो पापा होते हैं, ताऊ, चाचा, ये ना छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पे दाढ़ी बहुत रगड़ते हैं, बहुत बुरा लगता है ना। क्योंकि वो पूरी एलर्जी सी हो जाती चेहरे पे। अरे, एलर्जी कहाँ होगी, उनका प्यार तो समझिए, उनकी भावना को तो समझिए, है ना।
आजकल के कहते हैं क्या है पापा, खट्टा मीठा ये, खट्टा मीठा चुम्मा ले, छोड़ो एलर्जी हो जाएगी। तो पहले एलर्जी नहीं होती थी, क्योंकि आपस में बहुत लगाव होता था। लगाव तो अब भी है, माता पिता से किसको लगाव नहीं। आप में से कोई ऐसा जिसे लगाव नहीं? जिसे नहीं है तो आज से लगाव आरंभ कर दे। कोई अपने माता पिता के साथ गुस्से से या ऐंठ कर तो नहीं बोलता? बोलो बोलो, कोई ऐसा हो तो नो सर। अपने व्यवहार को सही करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको अपने पहले स्कूल का एक उदाहरण बताता हूँ, साथ साथ देखो, पढ़ते हुए ये भी संस्मरण है तो अच्छा लगता है कोरिलेट करना इस तरह की। क्या था, एक बालिका बहुत अच्छी थी पढ़ाई में। अब उसके माता पिता आए और प्रिंसिपल सर के ऑफिस में लेके मुझे भी गए कि सर कुछ बात कर दें। तो जब मैं दोनों, सर ने आदरपूर्वक उन्हें बैठाया। तो वो बालिका खड़ी थी, मैं भी खड़ा था, क्योंकि अपने बॉस के सामने तो मैं बैठ नहीं सकता ना। हालांकि उन्होंने बैठने के लिए कहा, नहीं फिर भी क्योंकि मेरी क्लास में थी। तो जैसी बात सामने आई तो माता पिता ने कहा कि सर ये हमारी जो बालिका है इसका व्यवहार हमारे साथ बहुत बुरा है। पैर तले की जमीन निकल गई बेटा। जो क्लास में पूरे स्कूल में बालिका बहुत अच्छी, और घर में उसका अपने पेरेंट्स के साथ व्यवहार बहुत खराब। तो ये मैं इसलिए नसीहत दे रहा हूँ आप लोगों को भी, हम गाहे बगाहे जाने अनजाने अपने माता पिता का अपमान करते रहते हैं। क्या है मम्मी, क्या है पापा, आपको ना कुछ नहीं आता, झड़क देते हैं जरा सी बात को। कभी ये भी सोचते हैं कि धरती मेरी, माता पिता आसमान। तो माता पिता का हमें एहसानमंद पूरे जीवन रहना है। और एक बात मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ, बड़े होकर कभी माता पिता को अलग मत करना। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सफल हो गए, एक माता को ले गया, एक पिता को ले गया। माता पिता एक होते हैं, उन्हें अलग करने का दुस्साहस कोई भी ना करे। ओके, चले आप। तो हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते हैं। मत नोचना, नहीं तो पिटाई होगी बहुत। आगे इस पर तो वह बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। खिलखिलाकर उनके हंसने साथ लग जाते थे। हाँ जी। बच्चे के सामने झूठ मूठ रोते हैं ना माता पिता, तो बड़ा अच्छा लगता है। रोना कभी नहीं रोना, है ना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना। उनके साथ हंसते हंसते। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफरस जाते हैं तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह गोरस बाबूजी क्या से होता कहने है? लगती, कोई बताएगा गोरस क्या होता इससे से दो लीटर। है? गाय का दूध, हाँ। और भात सान कर क्या करते हैं, मिलाना, लपेटना। आपने देखा होगा गांव मिलाते में। हाँ, गांव में क्या यस कहते सर। हैं, सानी करके आया हूँ। किसको? भैंस को, बैल को, है ना, हाँ गौ यस, माता को। हाँ। आप लोग सानी करना जानते हैं? यस नहीं सर सर, जानते हैं। नहीं सर, यस। दूध पीना। हाँ, अरे खली या बिनोला वगैरह ये छिड़क कर बहुत अच्छी तरह से। मैं बहुत एक्सपर्ट था। भूसे की सानी या चरई हमारे यहाँ आती, जिसको ज्वार है। तो जब भी मैं अपने पशुओं को सानी करता तो वो 1 मिनट में चट कर जाते। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, एक हाथ से सानी करके देखना, पशु खाएगा भी नहीं। तो पशु जो है बहुत संवेदनशील होता है, वो भी प्यार का भूखा है। प्यार से हम और आप सूखी रोटी भी खा लेंगे, लेकिन अपमान की रोटी, चुपड़ी हुई रोटी नहीं खाएंगे कभी। जब हम खाकर अफर जाते, अफर जाना यानी बहुत ज़्यादा खाना, अफारा आ जाना। चलिए आगे।
जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चों के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चों को भरमुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। इसको मैं समझा दूं जरा। इसमें क्या है बच्चों, माता पिता का भी अनोखा रिश्ता है। ईश्वर ने ऐसा रिश्ता बनाया है प्यार का, दोनों में नोकझोंक होती रहती है ना, फिर भी साथ साथ चलते हैं, ठीक है ना। तो आपको जैसे ही माँ खिला रही है तो पिता कहेंगे कि तुम्हें नहीं आता खिलाना, क्या खिला रही हो बच्चे को, लाओ मैं खिलाता हूँ। कभी खाया करो, कभी आप भी माता पिता को अपने हाथ से खिलाया करो। किसी दिन रसोई खुद बना के देखो, रोटी बना के देखो, आटा गूंथ के देखो, झाड़ू बर्तन करके देखो, पोछा लगा के देखो। मैं तो अपनी अम्मा के साथ जब भी बैठता था तो मैं उसे बर्तन कभी नहीं करने देता था, पूरी हेल्प करता था। आज भी अब घर में मौका मिलता है तो सबसे माय फेवरेट काम बर्तन धोना, सबसे अच्छा काम। हार्ड वर्क वाला ही काम चुनो, जो भी जब भी मौका मिलता है करता हूँ। जब खाएगा बड़े बड़े कोर, कोर से मतलब है निवाले, निवाला। हाँ, तब पाएगा दुनिया में ठोर, ठोर यानी ठिकाना, अपना लक्ष्य। यहाँ दिया भी है, हाँ, स्थान अवसर, बिल्कुल सही। यानी दुनिया में जो उसे अवसर मिलेंगे, जो लक्ष्य प्राप्ति करेगा, जब कोर नहीं खाएगा। देखिए आप आईएएस बन जाएं, पीसीएस बन जाएं, साइंटिस्ट, डॉक्टर, कुछ भी बन जाएं, लेकिन आपका पहला सुख निरोगी काया, फिर दूजा काम तभी है भाया। देखिए जब अच्छा तभी लगता है जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है, समझ रहे हैं। तब पाएगा दुनिया में ठोर, यानी दुनिया में ठिकाना, दुनिया में अवसर, दुनिया में लक्ष्य तभी प्राप्त कर पाएगा जब बड़े बड़े कोर खाएगा, यानी शारीरिक वृद्धि होगी। तो इसको समझाने के लिए यही आ जाए। लेखक जो है, जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहता है, या इस पंक्ति का आशय अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। समझ रहे हैं। तो इसको बताने के लिए आपको एक पेज भी कम पड़ जाएगा। हेलो, बोला बोला करो। हाँ जी, इस तरह के यस सर, सर यस सर। आप कर सकते हैं इसकी व्याख्या अच्छी तरह से। हाँ जी, देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दवे, मर्दवे यानी पुरुष, मर्द लोग क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। उमेश पढ़ो आगे। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। बात तो सही है। यह देखिए माता और पिता में, दोनों में बहुत अंतर है। माता कहेगी बेटा ले खा ले, उमेश खा ले, अनुराग खा ले बेटी साक्षी खाना। और पिता भाई खा, अरे खा रहा है या एक लगाऊं। तो पुरुष जो है जल्दी उत्तेजित हो जाता है, ममता जो है माँ में ज्यादा होती है। ऐसा नहीं पुरुष में नहीं, पुरुष में है, लेकिन उग्र स्वभाव जल्दी आ जाता है। आपने देखा होगा जो छोटी क्लासेज हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, उनमें महिलाएं टीचर क्यों होती हैं? कभी सोचा पुरुष टीचर क्यों नहीं होते वहाँ? क्योंकि महिलाएं, माताएं, बहनें ये जानती हैं कि बच्चे को कैसे बहलाना है, कैसे फुसलाना है, उसकी 10 अनुनय विनय समझती हैं। और पुरुष तो बस एक ही बात समझता है, वो थोड़ा बहुत कुछ समझता है, और जब ज़्यादा कुछ करता है तो उसकी आंखों से ही बच्चा इतना डर जाएगा कि अगले दिन वो स्कूल नहीं आएगा। समझ रहे हैं। आगे थाली में दही भात, शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिला जाते कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। हाँ, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था।
हाँ, यानी माँ के हाथ से देखियो, माँ को खाने की टेक्निक पता है बेटा। ये एक कबूतर तो खा ही ले। अब बेटा, तुम्हें मेरी कसम, एक टुकड़ा तो खाना ही पड़ेगा। ऐसा बहुत बार होता है। तो ऐसा नहीं कि कसम खिलाते खिलाते आपका पेट जो है फट जाए, तो ज़्यादा भी नहीं खाना। आगे यहाँ से चौथा 9 पेज हैं। जब हाँ, इस चीज का भी ध्यान रखना, समय का भी। और जब हम जब हम सब सब जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग दड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। पहले बच्चे देखो, छोटी सी निक्कर पहनी और गली में निकल गए, या ऐसे ही निकल गए। कुछ नहीं था, सब में भाईचारा था। मैं छोटा सा पूरे मोहल्ले का दुलारा था। अब मैं अपने घर में कभी खाना नहीं खाता था। सबके घर क्या क्या बना है क्या नहीं, तो बड़ा अच्छा लगता है। आज किसी के यहाँ जाओ कि क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ खिलाया नहीं, जो हमारे यहाँ आ गए। अब वो भाव नहीं रहा पहले वाला, सच बता रहा हूँ। चलिए। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने कड़वा लगते और तेल, कड़वा तेल किसका है? सरसों का, है ना? ये दिया है, यहाँ दिया होगा नीचे। हाँ, सरसों का तेल। ये देखिए, सरसों का तेल सबसे गुणकारी है, आपको पता होगा। बालों के लिए, रात में नींद ना आए तो पैर के जो तलवे हैं उनमें सरसों के तेल की मालिश की जाए तो बड़ा आराम मिलता है। और वैसे भी सप्ताह में एक बार शरीर की मालिश करनी चाहिए। हमारे सिर पर डाल ही देती थी। आगे। हम रोने लगते हैं और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते हैं। पर वह हमारे सिर में तेल बोतकर हमें उबटकर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर एक चोटी सेकंड, गूंथती। एक पोत कर क्या आया है? शराब और कर देना। हाँ, आगे। हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी ले, गूंथती और लेलार उसमें यानी ललाट। हाँ जी। फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। हाँ, तो एक बार ये रेखा चित्र देख लें जरा। शब्दों से रेखा चित्र बना दिया तो ये चित्र भी देख लें। ये देखिए, ये कन्हैया बन गई चोटी कूद कर, है ना? आपने देखा कभी भी माता पिता अपने पैरों में चप्पल है या नहीं है, अच्छे कपड़े हैं नहीं, कभी कोई माता पिता अपने बच्चों को ऐसे भेज देता है बाहर? सबसे कम खर्च अपने ऊपर करते हैं और सबसे ज़्यादा अपने बच्चों पर करते हैं। लेकिन बच्चे बड़े होते ही बागबान देखी है, चश्मे की यस सर। चश्मे की डंडी तक ठीक कराने के लिए भी बनाते हैं। तो ये मैं आप सब लोगों को की आत्मा को इसलिए झंझोड़ रहा हूँ अभी से ही, कि आप अभी से ही टीचर की बात को बच्चे बहुत सुनते हैं और मानते भी हैं। आपके इस दुनिया में दो ही हितैषी हैं सबसे बड़े, माता पिता और आपका गुरु। गुरु यानी सच्चा गुरु जो सही राह दिखाए। वो ये नहीं कि मेरा विषय ले लो और उनका विषय छोड़ दो, ये नहीं। आपको सही राह दिखाए, आपको जो अच्छा लगे वो लो। हर विषय में अवसर है। हिंदी क्या किसी से कम है? हम क्या किसी से कम हैं? तो आपको सही राह दिखाए, कि गाइडेंस दे कि आपको ये विषय लेना है तो आप ऐसे कर सकते। सारे ऑप्शन खुले रहे और चॉइस उसमें आपकी हो। आगे। अब बाहर अनुराग। आते ही हमारे हाँ, अनुराग आप पढ़ें, ये थक गया होगा, है ना? कुछ खा ले थोड़ा, साथ साथ हल्का फुल्का खा लिया करो कुछ, चने वगैरह। हाँ। यस। हाँ। बाहर आते ही हमारी बाट जो होने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था।
हम उन खेल के साथियों को देखते, सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। यहाँ देखिए, बाट जोहने वाला, बाट जोहना जो है मुहावरा, कोई बताएगा बाट जोहना का अर्थ क्या है? राह देखना। सर राह देखना, प्रतीक्षा करना, बिल्कुल सही। इंतजार हाँ, करने से। हाँ, बाट जोहना यानी प्रतीक्षा करना, बिल्कुल सही। आगे, शाबाश। तमाशे में ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतरों का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खम्भों पर कागज का चंदोवा तानकर चंदोवा यानी तंबू, टेंट जिसे आप कहते हैं। सरकंडे आपने देखे, जो काश फूल होता है उसका जो नीचे का पोरा होता है, वो सरकंडा। ये ज़्यादातर जो रेतीली जगह हैं वहाँ पुश्ते वगैरह जो मेंढ होती है बड़ी बड़ी चौड़ी, उसको हमारे यहाँ पुश्ता कहते हैं, वहाँ पर खड़े रहते हैं ताकि वो मिट्टी ना कटे, इसलिए। मिठाइयों की हाँ, दुकान लगाई जाती थी। मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। दुकान, हाँ, उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। ठीकरों के बटखरे। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों को के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी दो चार गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। बहुत बढ़िया। बटखरे आप जानते हैं, बाट? यस सर। हाँ जी, यहाँ से फिर आगे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तीनकों का छप्पर। छप्पर हाँ आप सर। जानते हैं? हाँ, छप्पर जानते हो? छप्पर की कोई विशेषता बताएगा, क्या होती थी? छप पहले छप्पर को लोग मिलकर बनाया करते थे, और छप्पर को उठाने के लिए मेरे ख्याल से बहुत लोगों को, यानी पूरा मोहल्ला पूरे गांव एकत्र से होता। हाँ, पूरा गांव। यस सर। छप्पर की यही विशेषता थी कि सबको जोड़ता था। चौपाल हुआ, चौपाल पर तो बैठते थे, लेकिन छप्पर उठाने के लिए, और ये बड़ी सौभाग्य की बात मानते थे कि मुझे छप्पर उठवाने के लिए बुलवाया है। एक ऐसे लड्डू बनते थे गांव में पहले। लड्डू बनना, या किसी के यहाँ शादी विवाह है लड़के की या लड़के की, तो वहाँ दूध लेके जाते थे सब गांव वाले। आपके यहाँ का मुझे सिस्टम नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ तो आज भी चलता है, लेकिन बहुत कम, मृत प्राय यहाँ हो भी गया। चलता है। हाँ, आज ही मैं सर दूध लेके आया हूँ सर। हाँ, नहीं, अच्छी बात है, जो अच्छी चीजें हैं वहाँ ये नहीं देखते कि 4 लीटर दूध में दे आया तो 200 रुपये का हुआ, ऐसे नहीं देखते वहाँ सब। तो गांव की संस्कृति का जवाब नहीं। अब सब गांव की ओर ही लौट रहे हैं, शहर में हैं। गांव में बस एक कमी खलती है, हॉस्पिटल यानी अस्पताल अच्छे नहीं हैं। बाकी गांव को छोड़ के जाने को किसी का मन नहीं करेगा। मैंने भी ठान लिया है कि जैसे भी होगा एक हॉस्पिटल अपने गांव में ज़रूर कराऊंगा। बिटिया की डॉक्टरी पूरी हो जाती, इस साल अगले साल इंटर्नशिप में जाती, लेकिन अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए 4-6 महीने के लिए। तो हर गांव में हॉस्पिटल हो तो कोई भी शहर की ओर ना जाए। अब BAMS डॉक्टर बैठा है, MBBS तो एक भी नहीं है गांव में, न के बराबर। नक्को, नक्को जानते हैं? हाँ, और यस सर। नहीं। हाँ, हाँ, हाँ जी, कोई घड़े के मोढ़े की। दातुन के खम्भे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी। पानी की पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। ज्योनार कहते हैं भोज या दावत, ये पूछा जा सकता है। पिसान क्या है? धूल के पिसान।
आटा। सर आटा। हाँ, यस सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आप भी जानते हैं, अनुराग के जब बाद आप भी पढ़ना। साक्षी है ना? ये सर अभी से वो पढ़ सर मैं पढ़ नहीं रहा सर। नहीं नहीं, आप पढ़ो अभी। हाँ, ये पूरा तो पढ़ो यहाँ तक। जब अभी पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। वाह। अब यहाँ एक बात देखिए, कई चीजें आई हैं। जीवना, देखिए ग्रामीण अंचल यानी ग्रामीण जो परिवेश है उसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि लोग मिलकर बैठते थे और सादगी भरा जीवन आज भी है। आज भी जो अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं कि वो बुरे हैं जो ये टेंट लगा के और ये सब डीजे बजा के ये कर, बुरे नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन जो सादगी भरा अ, इस कोरोना काल में तो आ गए ना वहीं। 2-2 हजार लोगों को विवाह में आमंत्रित करते थे। अब 5 लोगों पे आ गया, 50 पे आ गया कहीं। और कहीं तो दूल्हा दुल्हन, एक जगह तो दूल्हा गुस्से में आके अकेला जा रहा था। पुलिस वालों ने कहा, अरे अपने माता पिता को तो साथ ले जा, तब वो वापस लौट के आया। तो अच्छा है। सर तो पुलिस वाले सब शादी करा रहे हैं अभी। अरे वो उसमें ये चल रहा है ना लॉकडाउन, तो उसमें जाने नहीं दे रहे थे, तो वो अकेला ही चला जाता है। तो इस तरह की खबरें बड़े, ये अखबार वाले भी ना बड़े चटखारे लेके ऐसी खबरें छापते हैं। तो ये जीमने के लिए बैठ जाते। जीमना आप देखा होगा, टाट पट्टी या पटोटा या दरी वगैरह, दरी जो होती है उसे बिछा देते हैं और कोई कोई भी कपड़ा, और नीचे बैठ के भोजन करते। नीचे बैठने का भोजन और उसमें जो सकोरे और पत्तल जब मिलती है, आहा, और लड्डू आते थे। इन गर्मियों की छुट्टियों में तो किसी के ना किसी की, या तो हमारे यहाँ क्या होता है, मृत्यु भोज चलता है, तो कोई ना कोई बुजुर्ग ऊपर चले जाते, तो लड्डू बनते, और अब लड्डू की जगह ले लिया गुलाब जामुन ने। तो किसी के ना किसी के बढ़िया उसमें मट्ठा बनता। 10 से 15 दिन पहले से मट्ठे की तैयारी हो जाती, बड़े बड़े कछाले टाइप मटके, उनमें पूरे गांव से मट्ठा आता, बनाया करते थे। अब कहाँ वो बात, अब तो साथ के साथ दही आई और वे किया आगे। साक्षी, कौन बोल रहा था अभी, साक्षी या अनुराधा? वो पढ़े, अभी 7 मिनट रह गई। हेलो। सर वो यस अनन्या सर। थी सर। अच्छा हाँ, अनन्या पढ़ो। हो, ये देख लो अमोले क्या है भाई। आम का उगता, हाँ वो, पपिया। हाँ, कभी कभी हम लोग, पढ़ो। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बनाई जाती थी। हाँ, बजाई जाती है, ओके। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे की एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। अब यहाँ ये देखो अनन्या, आप लोगों ने, बालिकाओं ने या बालकों ने इस तरह के खेल रचाए हैं कभी? यस सर। रचाए हैं? यस सर। हाँ, और आपसे पहले जो बड़े लोग हैं उनसे भी पूछो, कि अपनी अम्मा से पूछना, बाबूजी से पूछना कि आप भी क्या बचपन में ऐसे खेल खेलते थे, बारात बनते थे और ये। तो उन्हीं से तो सा- इंस्पायर हुए सर। आ, अच्छा लगता। देखिए ये सब गांव में जो सादगी है, बिना प्रेस के कुर्ता पहन के हम चल देंगे कहीं भी, ये नहीं कि चटकू मटकू बन के चलेंगे, जो जैसा मिला है वैसा पहना। और खेत में तो कोई टाई बांध कर या सुटेड बुटेड होकर नहीं जाता। मैंने देखा, जब तक मैं गांव में रहा, खेत में गया तो कभी पैरों में चप्पल नहीं मिली। बीवाई फट जाती थी बहुत, क्योंकि गरम गरम पैर जब रेत में जलने लगते तो जाके पानी में दिए तो वो पैर तो फटते ही थे। लेकिन वहाँ जूते चप्पल नहीं चलते खेत में जब काम आप करते हैं। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? यस सर।
यस आगे सर। आगे, हाँ अभी 5 मिनट है, यहाँ तक हो जाएगा, आगे यहाँ तक का टारगेट रख लें। वहाँ 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 काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। और लौट खटोली, खटोला, वाइफ ऑफ खटोला, है ना। ओहार यानी पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा, ये ओहार पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा। देखिए खाट, खाट से छोटा खटोला, और खटोले से भी छोटे खटोली, यानी वाइफ ऑफ खटोला, समझ गए। और एक और होता है मंजिया। क्या होता है मंजिया? उसे पीढ़ा, हमारे यहाँ पीढ़ा कहते हैं। सर हमारे आप, यहाँ भी। हाँ पीढ़ा, आपने 8th में वो पढ़ा है ना, लाख की चूड़ियाँ। यस सर। यस हाँ, सर। हाँ याद आ गया होगा, उसमें जो लेखक जाता है तो वहाँ वो अपने लोहार के पास वो मंजिया डालकर बैठ जाता है, वो पीढ़ा होता है। आज गांव में जो माताएं बहनें हैं वो इसका, जब भैंस की या गाय की धार निकालते हैं, दूध निकालते हैं, तो उस समय वो उसको अब बैठते हैं, क्योंकि पहले वाली ताकत लोगों में रही नहीं है। अब 2-2 घंटे में भैंस भी बड़े हाथ जुड़वाने के बाद भी दूध मिलता है। दूध इतने आसानी से नहीं कि आपसे बेहतर कौन जानता। चलिए, लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, यानी देखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। अच्छा एक बात देखो, यहाँ बालक, छोटे छोटे से बालक है, शिशु भोलानाथ है, और बच्चे हैं, बाल एकाएं हैं, लेकिन पापा जी को बड़ा मजा आ रहा है। तो देखिए, बचपन किसी के भी अंदर नहीं मरता, बचपन सबके अंदर होता है। सबसे अच्छे पल जो हैं वो बचपन के हैं। चलिए आगे पढ़ो। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर गिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूस की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसलें तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच ऊंच नीच ऊंच नीच में बई बई क्यारी, जो उपजी सो बई हमारी। यानी फसल। क्यारी क्या है? छोटे छोटे जो खेत होते हैं, वो नहीं तो कहते होंगे। यस सर। हाँ, आपने कभी किसी स्कूल में, प्राइमरी में अपनी क्यारी बनाई? स्कूल में नहीं। नहीं बनाई। हमें ये अवसर मिला 2 स्कूलों में। 7वीं तक गांव के स्कूल में पढ़ते थे, 8वीं में शहर चले गए। तो कैंची की साइकिल चलाते हुए जाते थे। साइकिल 24 इंची होती थी, साइकिल के बीच में घुस के, समझ रहे हैं ना, पूरा पेडियल नहीं मारते थे, 12 किलोमीटर ऐसे ही जाते थे। आप सोचिए, सारा पाजामा जो था वो उसमें चैन में आके काला हो जाता, और रास्ते में नदी पड़ती थी। तो आप भी ऐसे संस्मरण अपने लिखें, आपके पास कोई हो अपने गांव के, अपने बचपन के। तो वहाँ हमने देखा दोनों स्कूलों में एक एक क्यारी मिलती थी। एग्रीकल्चर यानी एजी, कृषि का एक पीरियड होता था, एक कालांश होता था हमारा। तो उसका प्रैक्टिकल भी होता था। आप देखो 7वीं 8वीं में प्रैक्टिकल भी होते थे उस जमाने में। प्रैक्टिकल के अंक अलग और थ्योरी के अंक अलग। कि आपने मुझे याद है, मैंने हरी मिर्च उगाई। एक बार कुछ बोया, सोचते रहे कि कुछ होगा, उसमें कुछ होगा ही नहीं। तो अब उसकी मेंढ बनाना, थपकी देकर बहुत अच्छी तरह से, बहुत महीन मिट्टी बनाकर, तो जिसकी क्यारी सबसे अच्छी होती थी
तो ये सब थे, ये प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती थी। आज थोड़ा सा हम ऊपर आ गए हैं, उतनी नहीं है। मेरा मन तो यहाँ भी करता है, अपने विद्या ज्ञान में हमारी इतनी जगह है, जहाँ लॉन्ड्री है उसके पीछे जो है इतनी क्यारी हैं, तो उसमें हम जाएं, थोड़ा थोड़ा हम कर सकते हैं। और बच्चों को 1-2 बार में ले भी गया है, वहाँ पौधे हैं अच्छे, कई तरह के हैं। बायो वाली मैडम भी आपको कई बार ले गई हैं। तो आपके यस सर। हाँ 1 मिनट ऊपर हो गई। कसोरे कसोरे ये कल के लिए रहने देते हैं, ओके। तो आप यहाँ तक है ना, ओके। ये इसको मैं सेव कर दूँ ताकि याद रहे। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद है, आशा है आपको अच्छा लगा होगा ये पार्ट।